मध्य प्रदेश में सनसनी फैलाने वाले बहुचर्चित रीवा सर्किट हाउस रेप कांड के तार सतना से जुड़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार पीड़िता सतना के कोलगवां गांव के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उमरी भरजुना क्षेत्र की रहने वाली है। 28 मार्च को विनोद पांडे उर्फ दादा निवासी रीवा ने युवती को फ़ोन करके पूछा कि कॉलेज का कोई काम हो तो बताओ। ये जो विनोद पांडे है वो पहले से ही इस लड़की को जानता था, जिस पर युवती ने कहा कि कॉलेज में फ़ीस जमा करवानी है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। इसके बाद विनोद ने कहा कि रीवा आ जाओ, आज ही सब काम करवा दूंगा। इस पर युवती बस से रीवा पहुंचकर विनोद को फ़ोन करती है तो उसने सैनिक स्कूल के पास मिलने को बुलाया। किसने? विनोद पांडे ने। लेकिन युवती वहां ना जाकर कॉलेज चली गई, लेकिन वहां रोल नंबर नहीं आने के कारण फ़ीस जमा नहीं हो सकी। 3 बजे के करीब विनोद ने फिर से लड़की को फ़ोन किया, कहा कि सैनिक स्कूल के पास आ जाओ, खाना पीना खाकर चलेंगे और काम करवा देंगे। सैनिक स्कूल के पास पहुंचने पर जब विनोद नहीं मिला तो फिर युवती ने विनोद को फ़ोन किया, जिस पर विनोद ने अपने साथी को भेजकर युवती को कार से सर्किट हाउस बुलवा लिया। सर्किट हाउस में विनोद ने युवती को बताया कि यहाँ एक बड़े संत आने वाले हैं, उनसे मिलवाता हूँ, आशीर्वाद ले लो फिर चलते हैं। इसके बाद संत वेशभूषा में लंबे बाल वाला व्यक्ति आया, जिसे महंत सीताराम दास कहते हैं, कहकर विनोद ने परिचय करवाया। उनके साथ उनका शिष्य धीरेन्द्र मिश्रा भी था। इस दौरान उसने कहा कि संत महाराज को खुश कर दो एवं इनकी सेवा करो, आशीर्वाद देंगे, करोड़ों का मालिक है, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। ये विनोद पांडे ने उस लड़की से कहा। इसी दौरान पीड़िता की बहन का फ़ोन आया, उस लड़की की बहन का फ़ोन आया। तब विनोद ने ज़बरदस्ती बुलवाया कि कॉलेज का काम नहीं हो पाया है। उस लड़की ने अपनी बहन से बताया कि आज कॉलेज का काम नहीं हो पाया है तो आज रात फ्रेंड के साथ हॉस्टल में रुक जाऊंगी। इस दौरान तक संत सहित विनोद और साथियों ने शराब की बोतलें खोल रखी थी। इन्होंने पीड़िता को भी शराब पीने का ऑफ़र किया, पिलाने की कोशिश की। पीड़िता ने शराब पीने से मना कर दिया तो ये तीनों संत और उस लड़की को उस कमरे में छोड़कर बाहर चले गए और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तब संत ने युवती के साथ दुष्कर्म किया, रेप किया और उसके बाद जब उसने दरवाज़ा खोलना चाहा तो देखा बाहर से दरवाज़ा बंद है। फिर उसने विनोद पांडे को फ़ोन करके कहा कि अरे दरवाज़ा खोल, मरवाएगा क्या। दुष्कर्म के बाद संत ने युवती को किसी होटल में छोड़ने के लिए विनोद से कहा। इसके बाद ये लोग युवती को कार से लेकर सर्किट हाउस से निकल आए। बीच रास्ते में युवती झांसा देकर कार से किसी तरह निकल भागी। जब वह भाग रही थी तभी उसके परिचित उसे मिले, जिन्हें युवती ने अपने साथ हुई घटना बताई, जिस पर उन परिचितों ने युवती को सिविल लाइन थाने पहुंचाया, जहां आरोपियों विनोद पांडे उर्फ दादा, संत महाराज, मोनू और धीरेन्द्र मिश्रा पर धारा 342, 504, 323, 328 पॉस्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करवाया गया। लेकिन अब सारे आरोपी केवल धीरेन्द्र मिश्रा कर सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और सर्किट हाउस का जो दुष्कर्मी संत है वो भी सिगरौली से गिरफ्तार हो चुका है। बताया जाता है कि वह नाई की दुकान में दाढ़ी बाल कटवाने की फिराक में था। वो वेशभूषा बदल रहा था, बदल ही लिया उसने टी शर्ट और लोवर पहन रखा था और सब अपना भगवा चोला वोला उतार रखा था उसने। अब आप देखिए ये कहीं से बाबा लगता है क्या? पता नहीं कैसे लोग झांसे में आ जाते हैं ऐसे ऐसे संतों के।